नमस्ते मैम। नमस्ते, बैठिए। सर क्या तकलीफ है आपको? मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। जैसे मैं थोड़ा भी वर्क करता हूँ, कुछ जैसे मैंने वेट वगैरह उठाया, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है, कमजोरी सी। यस मैम। ओके, लेज़ी फील होता है? लेजीनेस फील होती है मुझे बहुत ज़्यादा। ओके, ठीक है। आपको जब आप कोई भी काम करते हैं, पसीने के साथ है आपको? पसीना वैसे तो पूरी बॉडी पे आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सिर में आता है। जैसे मैं सोता हूँ उस टाइम सबसे ज़्यादा इतना पसीना आता है कि पूरा तकिया भी गीला हो जाता है। ठीक है। तो आपको किस मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत आपकी बढ़ जाती है? मैम जो ठंड का मौसम होता है उस टाइम मुझे प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा। और जैसे मैं बाहर जाता हूँ, ठंडी हवा लगती है, तो उससे भी मुझे जैसे एलर्जी और इन्फेक्शन हो जाता है। और जैसे कभी कभी बारिश भी पड़ती है गर्मियों में, उससे भी मुझे मतलब ऐसा एलर्जी टाइप फील होता है। मोशन क्लियर हो जाता है आपका? हाँ मैम, वैसे तो हो जाता है। कभी कभी क्या है कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है और कभी कभी होता भी नहीं है। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेटेड फील होता है आपको? हाँ। ठीक है। तो भूख कैसी लगती है? भूख ठीक लगती है, लेकिन कभी कभी क्या है, क्रेविंग्स होती है मुझे, जैसे कि मतलब कुछ खट्टा खाना है या कुछ मतलब एग्स वगैरह खाने का मन करता है मेरा। ठीक है। और अगर जब कुछ खा लेते हैं, तो उससे कोई तकलीफ होती है, गैस एसिडिटी वगैरह? हाँ मैम, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है, मतलब पेट में मेरे ऐसा मतलब ब्लोटिंग गैस होती है? गैस ब्लोटिंग वगैरह और ऐसे मतलब प्रॉब्लम होती है मेरे। जी। आप अपने नेचर के बारे में बताइए कि आपका नेचर कैसा है? मैम नेचर ऐसा है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब जैसे थोड़ी भी मेरी बॉडी के अंदर मतलब चेंजेस होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। हेल्थ को लेके मतलब मेरे को ऐसा ही डर लगा रहता है, कुछ प्रॉब्लम ना हो। और मतलब मुझे फैमिली को लेके और फ्यूचर को लेके टेंशन लगी रहती है कि मतलब कुछ हो पाएगा फ्यूचर में या नहीं हो पाएगा। और जैसे कि मतलब मैं एक स्लो लर्नर हूँ, लेकिन जब भी मैं जो भी करता हूँ बिल्कुल परफेक्टली करता हूँ। ओके, मैं कर लेता हूँ, पर हाँ, फिर भी डर तो डर रहता लगा है। रहता है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम आपको मेडिसिन दे देते हैं, और आपको जो भी दिक्कत है उसमें आराम मिल जाएगा। तो आप और मेडिसिन मैम लीजिए। एक और मेरा मतलब मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मतलब वेट गेन हो रहा है मेरा। ओके, ठीक है। तो वेट गेन, ठीक है। तो हमने आपकी सारी प्रॉब्लम सुन ली है, ठीक है। तो अब हम आपको मेडिसिन दे देते हैं, उसके बाद आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट, जैसे कि अभी हमने इस पेशेंट को देखा, इस पेशेंट को देखने के बाद हमें पता चला कि ये कैलकेरिया का पेशेंट है। अब कैलकेरिया हम कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट कैलकेरिया का है? तो उसमें हमें पहले सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम टोटलिटी बनाएंगे, देन हम रेमेडी प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि पेशेंट चिली है, उसको ठंड से दिक्कत हो रही है। दूसरा सिम्टम्स क्या आता है, उसको हेड पे जनरली पसीना आ रहा है, और जब भी वो सोता है तो उसको पसीना हेड साइड पे ज़्यादा आता है। दूसरा चीज़ कि पेशेंट जो है हेल्थ कंसर्न है, बहुत अपने हेल्थ को लेके कि कहीं उसे बड़ी कोई डिसीज़ ना हो जाए। फैमिली कंसर्न है, और फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटीज़ हैं कि वो कुछ बेटर कर पाएगा फ्यूचर में, नहीं कर पाएगा। पेशेंट जो है स्लो लर्नर है, पढ़ाई वो धीरे धीरे कर पाएगा, और करेगा तो लॉन्ग टाइम तक उसे चीज़ें याद रहती हैं, रिटेनिंग पावर उसकी अच्छी होती है उनको, और इजीली फटीक हो जाता है। तो जनरली हम जो कैलकेरिया के बारे में पढ़ते हैं कि फेयर फ्लैटी फैबी, तो अभी हमने पेशेंट में देखा कि पेशेंट हेल्थी है। दूसरी चीज़ कि फेयर कॉम्प्लेक्शन था, तो पेशेंट जो पेल दिख रहा था। थर्ड थिंग जो है कि पेशेंट ईजिली फटीक फील करता है, ईजिली थक जाता है थोड़ा थोड़ा भी काम करने से। तो दीज ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैलकेरिया। तो ऐसे ही हम एक एक रेमेडी पकड़ेंगे और उनकी वीडियोस बनाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी और मेरे लिए भी। तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।